गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूपीएससी वाली। फाइनली मैं आ गई इतने दिनों के बाद अपनी दुनिया में वापस, अपनी यूपीएससी वाली में। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ कप ऑफ काढ़ा। क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए मैं काढ़ा से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग को। और ये छत पे मिर्च फैलाए गए हैं क्योंकि अब आ गया है वो दिन जब मिर्च का अचार भरा जाता है। और साथ ही साथ इन लोगों को भी ओपन कर दिया। अब बैठ के लेंगे थोड़ी देर के लिए धूप और साथ में अपने काढ़ा। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं धूप में, ताकि सर्दी जुकाम अच्छे से सही हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत करता है सर्दी जुकाम इतने दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ। तो मेरा स्टडी टेबल, मेरा बेड पूरा बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हो। चलो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के पढ़ेंगे। ये मैंने क्लीन कर लिया, अब पढ़ने का टाइम हो गया। लेकिन मम्मा ने बोला नाश्ता कर लो, तो फिर मैं पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने स्लॉट को स्टार्ट करूँगी। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना पहला स्लॉट। ये फर्स्ट स्लॉट में मैं करूँगी मैपिंग, क्योंकि मैपिंग में मैं बहुत पीछे हूँ अभी, इसलिए मैं पहले वर्ल्ड मैप को स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं इंडियन मैप को पढ़ूँगी। तो मैं ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुकी थी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, ये सब मैं पढ़ चुकी थी। अभी मैं पढ़ूँगी बांग्लादेश। तो फिर अब चलिए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ और सर का लेक्चर लेती हूँ। मैंने अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था 11 बजे और अब हो गए हैं 12:50, तो 2 आवर्स हो गए ऑलमोस्ट। और मैंने उसमें बस 2 मतलब टॉपिक पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में 1 आवर का तो सर ने पूरा बांग्लादेश के बारे में बताया, बांग्लादेश में कैसे बांग्लादेश अलग हुआ उसके बारे में। फिर उसके बाद से उन्होंने म्यांमार के बारे में बताया। अब वो थाईलैंड के बारे में बता रहे थे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि दूसरी क्लास में। तो वो मैंने अटेंड कर लिया। और मैं इसमें साथ ही साथ जो पढ़ा रहे थे, वो जो मतलब कि डिस्कशन कर रहे थे, उससे मैंने कुछ टॉपिक इस पर लिख लिया जो मुझे पता नहीं था, जो इस नोट्स में नहीं था, और टिक लगा लिया जो जो स्पेस बताया उन्होंने। तो मैंने ये मैप पूरा टिक लगा लिया। और ये देखिए म्यांमार पे भी मैंने लगा लिया है। मैप पे हाईलाइट कर लो तो रिवीजन करने में ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत इजीली रिवीजन हो जाता है। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सब पे हाईलाइट कर लिया है, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ईजिली रिवीजन हो जाए। तो चलिए अपने स्लॉट को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो मैं छत पे गई तो देखा टेरेस से कि अमरूद पका हुआ था, पीला पीला, ऑलरेडी इसमें डंडा लगा हुआ था। तो चलिए फिर अमरूद तोड़ते हैं। अमरूद बहुत मन कर रहा था खाने के लिए, सर्दी में माँ मना कर रही थी, बट लेकिन मैं खा ली। मैं एक हाथ से हिला के तोड़ रही थी, आप समझ सकते हो एक हाथ में क्या हो सकता है, इस वजह से। और मैं अकेली थी बाहर, तो ये हिलाई मैं तो अमरूद गिर गया, और फिर जाके फिर मैंने अमरूद उठा लिया। ये देखिए, ये छोटा है पर येलो है, पक चुका है। ये छोटा देखने में है, बस एक और था तो फिर मैं उसको भी तोड़ लेती हूँ। फाइनली आई गॉट इट, मैंने दोनों अमरूद तोड़ लिया। अब जा रही हूँ बैठ के धूप में खाऊंगी, नमक नहीं लगाऊंगी इसमें, इसको मैंने वॉश कर लिया है और बैठ के खाऊंगी मैं। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए धूप में बैठने में मज़ा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और सर्दी जुकाम है, फीवर है, तो रिलैक्स मिलता ही है वैसे भी धूप में। तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ और थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। फिर मैं आपको चलूँगी एक चीज़ दिखाने, तो चलिए आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, पहले आपने देखा था कि ये पूरा बाउंड्री थी, पूरा बकरी फार्म था, बट ठंड में ऐसा हुआ कि बहुत सारी बकरियां मर गईं। ये देख रहे हो आप कितने बच्चे हैं, बस इतने ही बच्चे हैं। मेरे जितने भी बच्चे थे, जितने प्यारे प्यारे मैंने आपको दिखाया था, जो मुनमुन था, सोना थी, परी थी मेरी ना, वो भी नहीं रही। जब मैं चली गई तो वो मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं अंदर आ गई और अंदर आके फिर मैंने अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ पॉलिटी, और साथ साथ मैं ग्रप्स भी ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर में फ्रूट्स खाओ तो थोड़ा अच्छा रहता है। अब सर्दी जुकाम है, फिर भी मैं ग्रप्स खा रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपना जो पॉलिटी का चैलेंज किया था, तो आपको पता ही मेरे साथ क्या हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैं वहाँ से आगे से करूँगी, क्योंकि आगे थोड़ा बच चुका था, तो अभी मैं वहाँ से करूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का करूँगी। तो अभी मैं रिवीजन कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं। बस फेब तो ऐसे ही फिनिश हो गया, बस मार्च बचा हुआ है, तो उसमें मुझे सब कंप्लीट करना है किसी भी तरह।
मैंने इस स्लॉट को फिनिश कर लिया और मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ पॉलिटी। अब थोड़ा सा बचा हुआ है तो उस पर भी थोड़ा कंसंट्रेट कर दूँगी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो पहले टाइम देखेंगे, उसके बाद से फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये 3 बज रहे हैं, मैं 2 आवर्स का स्लॉट ले रही हूँ। उस टाइम तो 1 बज रहा था, तो फिर मैं हाफ आवर का ली थी ब्रेक। फिर उसके बाद से फिर मैंने 1:30 से 3 PM तक क्लास ली। फिर मैं फिर धूप में बैठने गई। अब बैठी थी मम्मा लोग यहाँ पे, आराम से रिलैक्स से बैठी, वाटर बॉटल ली और गॉसिप कर रही थी बैठ के। फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैंने कहा जो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ऐसा आराम कैसा लेटा मैं कि सो गई मैं, और डायरेक्ट शाम को उठी। तो शाम को उठी तो बनने वाली थी बिरयानी। तो उसके लिए मैंने प्याज काटा और फिर चावल को साफ़ किया। और प्याज करने के बाद, चावल को साफ़ करने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। बैठने से पहले मैं सोची कर लेते हैं थोड़ा पेट पूजा। तो फिर मैंने खाया थोड़ा सा हलवा, सूजी का हलवा। पेट पूजा करने के बाद बैठी नेक्स्ट स्लॉट को करने के लिए। नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूंगी न्यूज़पेपर। तो मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी न्यूज़ द हिंदू एनालिसिस। तो अभी टाइम हो रहा है 7:44। तो अब से मैं स्टार्ट करूंगी अपना एनालिसिस। 1 आवर का होता है। आई स्टार्टेड माई एनालिसिस विद अ कप ऑफ टी। एनालिसिस को फिनिश करने के बाद मुझे लगी तगड़ी भूख, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। और ये बनी थी बिरयानी। मज़ा आ गया बिरयानी खा के। फिर लिया 1 प्लेट में बिरयानी और गई कमरे में, बैठ के आराम से खाया बिरयानी। डिनर फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठी 9:30 पे अपने नेक्स्ट स्लॉट को करने के लिए। ये है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA की बुक है। ये है क्वेश्चन बैंक, इससे ही मैं पढ़ती हूँ। ये देखिए मेडिवल हिस्ट्री के, इसमें 4 पेपर हैं जो मुझे एग्ज़ाम में देने और मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। तो फिर अब इसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो तभी आगे चल के एग्ज़ाम टाइम तक कवर हो जाएगा। सेम ही है, सब हिस्ट्री से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप जानते ही हो कि यूनिवर्सिटी के कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और UPSC के कैसे होते हैं, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। अभी तक तो मैंने मेडिकल हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इससे पढ़ ले रही हूँ। इसको पहले इसको पढ़ूँगी। अब मैंने इस स्लॉट को भी फिनिश कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है 4 पेजेस, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली रीडिंग लगाई है, थोड़ा सा समझ के रीडिंग लगा दी है, अच्छे से बैठ के नहीं समझा। अब मैं पढ़ूँगी इसको, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी इसको जहाँ तक पढ़ी थी उसके आगे पढ़ूँगी। सिर्फ उसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा बेड पे बैठ जाती हूँ, बेड पे बैठ के पढ़ूँगी। तो अपने स्लॉट को यहाँ से बेड पे बैठ के स्टार्ट करते हैं। और चलिए, स्लॉट को मैं 11:14 पे स्टार्ट करूँगी और मैं इसे ज़्यादातर नहीं पढ़ूँगी। 12:15 1 आवर ऑलमोस्ट दूँगी इस स्लॉट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्लॉट को। इस स्लॉट के एंड के साथ साथ मैं अपने इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर